नमस्कार. आजच्या तेर पॉलिसी सेंटर आयोजित ऑलिम्पियड पारितोषिक वितरण समारंभातल्या या गीतगंगा कार्यक्रमामध्ये मी केतकी देशपांडे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. विजेत्या मुलांना मी आत्ताच त्यांचं अभिनंदनही करते आम्हा सगळ्यांतर्फे. असं म्हणतात की आकाश, पृथ्वी, वायू, अग्नी, जल या पंचमहाभूतांनी आपला मानवी देह बांधलाय, त्याची निर्मिती झाली आणि आपल्या संस्कृतीप्रमाणे निसर्गातल्या या सगळ्या तत्वांना पहिलं नमन करून आपण आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. प्लास्टिकचा कमीत कमी वापर, कचऱ्याची योग्य ती विल्हेवाट, पेट्रोल डिझेलचा कमी वापर आणि भरपूर वृक्ष लागवड हे सगळं उत्तम पर्यावरण आणि त्या योग्यच येणारं आपलं उत्तम आरोग्य आणि आपलं पृथ्वीवरचं टिकवून ठेवणारं अस्तित्व, यासाठी आपल्याला पर्यावरणाची काळजी घ्यायलाच लागणार आहे. तरच आपल्याला शुद्ध पाणी, शुद्ध हवा आणि उत्तम पर्यावरणही मिळणार आहे. अशाच सुंदर सुजलाम सुफलाम वसुधेचं वर्णन करणारी, तिला जपणं हे आपलं कर्तव्य आहे असं सांगणारी, असंच काहीच सांगणारी एक रचना सोनाली आता प्रस्तुत करते. वसुधा हमारी माँ है, वसुधा हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा, कर्तव्य है हमारा, वसुधा हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा, कर्तव्य है हमारा, वसुधा हमारी
धरती जिस पर जन्म लिया है, जननी समान धरती जिस पर जन्म लिया है, निज अन्न वायु जल से जिसने बड़ा किया है जीवन, वो कैसा जीवन इस पर अगर नवारा, वसुधा हमारी माँ है, माता का रूप तारा, करना किसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा, वसुधा हमारी माँ है। सुनो प्रभात जिसकी अमृत लुटाने आए, स्वर्णिम प्रभात जिसकी अमृत लुटाने आए, जहाँ सांझ मुस्कुराए दिन की थकन मिटाए, दिन रात का चलन भी जहाँ शीश जग से न्यारा, वसुधा हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा, वसुधा हमारी माँ है, वसुधा हमारी माँ है, वसुधा हमारी माँ है। बालकवींची हिरवे हिरवे गार गालीचे, हरित तृणांच्या मखमालीचे, सुंदर त्या मखमालीवरती फुलराणी ती खेळत होती. तुमच्या दुर्दैवाने म्हणा काही म्हणा, आता बागा उद्यान असं उरलेलं नाहीये आपल्याकडे. नाहीतर मला माझं बालपण आठवतं की खूप छान असे गालीचे मोठमोठ्या बागा असायच्या, तिथे आम्ही खूप छान गोंधळायचो, लोळायचो, मजा करायचो. पण आता हे सगळं आपल्याला निर्माण करावं लागणार आहे आणि जपावं पण लागणार आहे. हे चित्र तुम्हाला आता डोळ्यासमोर उभं राहिलं असेल की हिरवे हिरवे गार गालीचे, हरित तृणांच्या मखमालीचे, किती छान आहे. निसर्गाने भरभरून आपल्याला हे हिरवे गालीचे दिलेले आहेत. फक्त त्याला जपणं मात्र आपल्या हातात आहे. त्या फुलराणीसारखं आपल्यालाही अशा गालिचांवरती मग बागडता येईल, नाचता येईल. भरपूर ऑक्सिजनयुक्त स्वच्छ मोकळा श्वासही आपल्याला घेता येईल. आल्यापासून बघतीये मला खूप शांत बसलीयेत. नाश्ता झालेला नाहीये म्हणून आहे का? हो रे, नाही ना? आता मी तुम्हाला थोडस कामाला लावणार आहे. आता सोनाली ताई जे गाणं म्हणणार आहे त्याला तुम्ही साथ द्यायची. ओके, जमेल? हा, चला. आम्ही लहान असलो तरी काय काय करू शकतो हे ती सांगतेय तुम्हाला, आणि तुम्हाला तिच्यासोबत गाणं म्हणायचंय. म्हणतो आम्ही लहान, मी म्हणतो आम्हाला काय येणार, म्हणतो आम्ही लहान, मी म्हणतो आम्हाला काय येणार. लहान असलो तरी पर्यावरणासाठी आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार. लहान असलो तरी पर्यावरणासाठी आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार. सगळ्यांनी म्हणूयात, आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार. आवाज येतो, आवाज. करून कचरा गोळा, कचऱ्याच्या बादलीत आम्ही
फूल पान पक्षी प्राणी, फूल पान पक्षी प्राणी यांच्याशी दोस्ती करणार, फूल पान पक्षी प्राणी यांच्याशी दोस्ती करणार. मग तुम्ही आमच्यावर खरंच नाही ना रागवणार, मग तुम्ही आमच्यावर खरंच नाही ना रागवणार. आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार. लहान असलो तरी पर्यावरणासाठी, लहान असलो तरी पर्यावरणासाठी आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार, आम्ही खूप काही करणार. जागोजागी पडलेले कचऱ्यांचे ढीग, आजूबाजूला पडलेले प्लास्टिकच्या बॅगा, हे असं सगळं चित्र आज आपण बघतो. आणि ह्या सगळ्याला आपणच कारणीभूत आहोत. आपणच तो कचरा केला तर आपणच तो आवरला पण पाहिजे, बरोबर आहे ना? तर अशाच एका आशयाची एक कविता मी तुम्हाला ऐकवणार आहे. यूं ही अगर चलती रही मनमानी, काय होईल आपण जर ऐकलंच नाही किंवा आपण हे काही केलंच नाही तर. यूं ही अगर चलती रहे मनमानी, न टाल पाएंगे हम अनहोनी. मुमकिन नहीं है जीवन बिना जल, मुमकिन नहीं है जीवन बिना जल, फिर भी किए जा रहे हैं हम हमसे ही छल. सिर्फ आज की ही सोचते हैं हम, सिर्फ आज की ही सोचते हैं हम, विरासत में क्या छोड़ेंगे. आज आपणच एवढं सगळं घाण करून टाकलं तर आपल्या येणाऱ्या पुढच्या पिढीसाठी आपण काय ठेवणार आहोत ह्याचा पण आपण विचार करायला हवा. सिर्फ आज की ही सोचते हैं हम, विरासत में क्या छोड़ेंगे नहीं है इसका गम. कुदरत के साथ खिलवाड़ अच्छी नहीं, क्या बीतेगी सब पर इसका अंदाजा नहीं. अनजान बनने से जुर्म तो नहीं टलेगा, दुष्परिणाम सबको ही भुगतना पड़ेगा. फिर पछताने से क्या होगा, दुर्भिक्ष का सामना करना ही पड़ेगा. इससे अच्छा है आओ सब समझे, ज्ञानी जो कह रहे हैं उनकी सुन ले. हम हमारी आदतें बदल ले, हम हमारी जरूरतें कम करें. पुरानी जीवन शैली नए सिरे से फिर शुरू करें, पुरानी जीवन शैली नए सिरे से फिर शुरू करें. विजया अशोक भटेरा की एक कविता हमको बहुत कुछ अच्छा संदेश दे देती है. तुम्हाला पटलंय का मला सांगा आणि जरा जोरदार सांगा. ह्याच्यानंतर तुम्हाला भेटणार आहे खाण्याकरता, तुम्हाला त्याची काळजी करू नका. तुम्हाला आनंद वाटतोय कार्यक्रम ऐकला? गुड गुड गुड. आता आपल्याला एक छोटीशी गोष्ट सांगणार आहे मी तुम्हाला, पट्टीय हवा. अन्न पाणी हवा निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत, ह्याच्याशिवाय आपण जगू शकत नाही. आणि आता त्याच्यामध्ये समावेश झालेला आहे पर्यावरणाचा. कारण का तर ह्या सगळ्या गोष्टी उपभोगण्यामध्ये आपण खूप काही गोंधळ करून ठेवलेला आहे आणि खूप काही नुकसान पण करून ठेवलेले आहे. आणि त्याच नुकसानासारखं म्हणजे काय म्हणतात त्याच्या आपल्या आरोग्याला पण ते खूप बाधक ठरते. कोरोनासारखं आपण तो महाभयानक जो एक हे आला होता व्हेरियंट, तर त्याचा आपण सगळ्यांनी भोगलोय दुःख. तर वाढती जनसंख्या, अमाप वृक्षतोड आणि यातूनच झालेला पर्यावरणाचा ऱ्हास, परिणामी अवघ्या पृथ्वीला दूषित वातावरण आता भीती घालत आहे. आपण ग्लोबल वॉर्मिंग ज्याला म्हणतो किंवा एकंदरीत सगळीकडेच हा प्रश्न आता मोठ्या प्रमाणावर आहे. सुंदर निसर्ग आणि जीवित सृष्टी लाभलेला खरं तर ग्रहगोलातला एकमेव ग्रह म्हणजे आपली ही पृथ्वी आहे. अन्नधान्य, फळफूल, क्षार, खनिज सगळं देऊन ती आपलं संजीवन पण करते, पालन पोषण करते. ही धरा तिचं संगोपन करणं, तिची काळजी घेणं हे आपल्या हातात आहे. ती हरित तजेलदार असेल तर आपलं आरोग्यही उत्तम आणि छान राहणार आहे. तिचं गुणगान करणारं एक छानसं गीत आपण आता ऐकवणार आहोत. ये पृथ्वी ये धरती
होगा मेरा, होगी धरती हरी सुनहरी, गगन भी होगा मेरा, वसुंधरा पर सदा खिलेगी इंद्रधनुष की माला, वसुंधरा पर सदा खिलेगी इंद्रधनुष की माला, सुजला सुफला से करो सौगंध तो यही हमारी, इसे हम पूजेंगे प्यार करेंगे, कर देंगे ये हरी भरी ये पृथ्वी, ये धरती, ये वसुंधरा हमारी, ये पृथ्वी पृथ्वी धरती धरती वसुंधरा हमारी। पर्यावरण विषयक जनजागृतीच्या चळवळीत सक्रिय असलेल्या रविराज गोंधळे यांचं संपादन असलेला एक वेध पर्यावरणाचा हा पर्यावरण विषयक ग्रंथ माझ्या नुकताच वाचण्यात आला. यात सुरुवातीलाच त्यांनी जल, जंगल आणि जमीन या त्रिसूत्रीचा छान परिचय आपल्याला सगळ्यांना करून दिलाय. हे तीन उत्तम असतील म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये हे तीन उत्तम असतील तर आपण उत्तम असू, आपलं आरोग्य उत्तम असेल. हवामान बदल, वन संवर्धन, प्रदूषण, सागरी संवर्धन, प्रकाश, ध्वनी, रंग प्रदूषण, हवा, पाणी, माती संवर्धन याविषयी यामध्ये भरपूर जणांचे लेख आहेत आणि ते पण आपल्याला खूप काही गोष्टी, खूप काही उपाय सांगून जातात. यातल्या जल म्हणजेच शुद्ध पाण्याचं महत्व आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. आताच बघा थोडंसं ऊन पडलं की लगेच तहान होते आपल्याला, बरोबर आहे ना? तर त्याच्यामुळे पाणी सुद्धा कसंही पाणी आपल्याला चालत नाही. शुद्ध, थंडगार, छान, वाळ्याच्या वासाचं असं पाणी आपल्याला लागतं. तर पाणी ही माणसाची फार मूलभूत गरज आहे. तर याविषयीच एक गीत आपण आता ऐकणार आहोत. विचार करा 1975 मध्ये गीत गाता चल या नावाचा एक सिनेमा आला होता. तुमच्याच एवढा छोटासा सचिन पिळगावकर हा अभिनेता, मराठी अभिनेता आपला, थोडासा तुमच्यापेक्षा 1-2-4 वर्षांनी मोठा असेल तर त्या सिनेमामध्ये तो नायक होता आणि त्या सिनेमातलं हे गाणं लिहिलेलं आहे प्रसिद्ध संगीतकार गीतकार रवींद्र जैन यांनी. आणि विशेष म्हणजे मी ही गोष्ट मुद्दाम इथे नमूद करते की येणाऱ्या भविष्यातल्या पिढीसमोर पर्यावरणासाठी हा फार मोठा प्रश्न आहे किंवा हा उभा राहणार आहे. हे रवींद्रजींना 1975 मध्ये कदाचित त्याची नांदी लागली असावी किंवा ती भीती त्यांना त्यांच्या मनात असेल आणि त्यांनी हे गीत खूप सुंदर लिहिले. मला असं कुठेतरी वाटतं की तुम्हाला हे गीत ऐकल्यानंतर अरे वा हे कुठेतरी आपण ऐकलंय असं नक्कीच वाटत असेल आणि तुम्ही पण त्याला साथ दिली तर अजून आनंदाची गोष्ट. गीत गाता चल वो साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल वो साथी गुनगुनाता चल, ओ हंसते हंसाते बीते भरी भरी हर पल, गीत गाता चल वो साथी गुनगुनाता, ओ साथी गीत गाता चल वो साथी गुनगुनाता चल.
पर्यावरण म्हणजे नेमकं काय? तुम्हाला माहितीये पर्यावरणाची व्याख्या? सांगाल कोणी मला? तुम्ही सगळी शाळेतली मुलं आहात, माहितीये? आता बघा थोडस इकडे इकडे झालं की लगे खॉ 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 खोकला सर्दी सुरू होतं आपल्याला. कशामुळे सुरू होतं? कारण का आता आपल्या अवतीभोवतीचं वातावरण बरोबर नाहीये. बरोबर आहे? तर अशाच एक कविता मी तुम्हाला ऐकवते, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल पर्यावरण कशाला म्हणतात. जिसे कहते हैं पृथ्वी का आवरण, वह है हमारा पर्यावरण. प्रदूषण बन गया है पर्यावरण के लिए चिंता का कारण. यह प्रदूषण इस कदर बढ़ रहा है जिसका नहीं है कोई माप. देखो देखो कैसे धीरे धीरे यह प्रकृति के लिए बन रहा है अभिशाप. हरियाली खत्म हो रही है, धड़क रही है सूर्य की ज्वाला. बढ़ता प्रदूषण ओजोन परत को बना रहा अपना निवाला. यदि ऐसे ही चलता रहा तो होगा प्रकृति को बड़ा नुकसान. प्रकृति की रक्षा करो, प्रदूषण रोको, लौटाओ उसको सम्मान. देखो कैसे चारों ओर मचा रखा है प्रदूषण ने हाहाकार. वृक्षारोपण करके लाओ खुशहाली, करो तुम प्रदूषण पर वार. प्रकृति का करो सम्मान, पर्यावरण स्वच्छता का रखो ध्यान. पृथ्वी के हम है उत्तराधिकारी, इसलिए करो इसका सम्मान. प्रकृति है हमारी पृथ्वी की सुंदरता और इसका अभिमान, इसलिए इसकी रक्षा हेतु हम चलाए प्रदूषण मुक्ति अभियान. इसलिए इसकी रक्षा हेतु हम चलाए प्रदूषण मुक्ति अभियान. हंसती खेलती इस सुंदर वसुंधरा के हम सब रहवासी है, और हम सब रहवासी भी उसकी तरह ही सुचारित, बुद्धिमान तथा सामर्थ्यशील होने चाहिए. इस धरती पर हम जन्म तो बहुत सहज लेते हैं, पर अपने चरित्र का निर्माण, उसे आकार देना, उसे संजोना हमें खुद ही पड़ता है. ये युग नव निर्माण का है, नए आयामों को साकार करने का है और अपना चरित्र उच्च करने का है. अपना चरित्र का निर्माण उच्च करने का है. तो ऐसा ही कुछ हम एक गीत सुनेंगे इसी अर्थ का. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले. स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले. मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है. किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है. जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले. शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना जंकार. जीवन का उत्थान न भूले.
चरित्र निर्माण न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले. आपण आता कलाकारांचा परिचय मी थोडक्यात करून देते, कारण त्याच्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही की लोक कोण आहेत ते. तर संवादिनीवरती म्हणजे पेटीवरती म्हणजे हार्मोनियमवरती जे कलाकार आहेत त्यांचा मी पहिल्यांदा परिचय करून देते. त्यांचं नाव आहे मधुसूदन विष्णुदास ओझा. ते गायक पण आहेत, वादक पण आहेत, निवेदक पण आहेत, संगीतकार पण आहेत. मूळचे मराठवाड्यातल्या लातूर जिल्ह्यातल्या उजनी गावचे मधुसूदन ओझा 29 वर्षापूर्वी वयाच्या केवळ 18व्या वर्षी पुण्यामध्ये आले आणि पंडित विकास कशाळकर सरांकडे गेली 29 वर्ष ते शास्त्रीय संगीत शिक्षण घेऊन त्यांनी संगीत अलंकार ही पदवी पण प्राप्त केली आहे. हृदय गझल नावाचा त्यांचा स्वतःचा गझल गायनाचा गझल गीतांचा एक कार्यक्रम ते करतात. सोनू निगम असू देत, सुनिधी चौहान असू देत, वर्षा उसगावकर असू देत, रवींद्र जैन यांच्यासोबत सुद्धा काम करण्याची त्यांना संधी लाभलेली आहे. एकंदरीत खूप मोठं व्यक्तिमत्व आहे आणि 4 ऑगस्ट 2008 रोजी राष्ट्रपती भवन इथे राष्ट्रपतींसमोर त्यांना दिल्ली येथे त्यांना कार्यक्रम करण्याची संधी लाभलेली होती. दुसरे जे तबल्यावरती कलाकार आहेत आपल्या ते तालमणी पंडित मकरंद तोळाणकर आहेत. जगातल्या एकूण 25 देशांमध्ये ते फिरून आलेले आहेत. 50हून जास्त त्यांच्या कॅसेट रिलीज झालेल्या आहेत. तुम्ही युट्यूबला त्यांचं कुठे नाव सर्च केलं तर तुम्हाला पटकन लगेच सगळ्या गोष्टी सापडतील. आणि मान्यवर जे जे मोठे मोठे कलाकार आहेत, गायनातले असू देत, वादनातले असू देत, त्या सगळ्यांना त्यांनी खूप छान साथ संगत केलेली आहे. तर असे हे आपले 2 खंदे कलाकार आणि सोनाली भेटेवरा या आजच्या कार्यक्रमाच्या गायिका. कार्यक्रमाच्या समापनाकडे आपण आता वळतोय. त्यामुळे काय म्हणतात त्याला, सगळ्यांचं छान व्हावं, सगळ्यांचं मंगल व्हावं असा काहीतरी एक हेतू आमच्या मनामध्ये आहे. आपलं घर, आपला परिसर, आपलं शहर, आपला देशही, आपली वसुंधरा हे स्वच्छ ठेवणं, तिला प्रदूषण मुक्त ठेवणं हे आपल्या सगळ्यांचंच कर्तव्य आहे. हे तुम्हालाही सगळ्यांना पटलं असणार. आणि आता घरी गेल्यापासून सगळं घर स्वच्छ ठेवायचं, मी आता जसं सांगितलं तसं आजूबाजूच्या सगळ्या गोष्टी स्वच्छ ठेवायच्या, स्वतःलाही स्वच्छ ठेवायचं आणि ह्याचा प्रयत्न तर नक्कीच करायचा. यातच आपल्या सगळ्यांचं मंगल आहे. आणि जिथे असं म्हणतात की जिथे मंगल आहे तिथे ईश्वराचं अस्तित्व असतं. कार्यक्रमाचं समापन आपण सगळ्यांचं कुशल मंगल हो या प्रार्थनेनं करणार आहोत. पेड पॉलिसी सेंटरनी आम्हाला या सादरीकरणाची इथे संधी दिली त्याबद्दल आम्ही सर्व कलाकार त्यांचे ऋणी आहोत. यासोबतच मी केतकी देशपांडे आपल्या निरोप घेते. आपण आता प्रार्थनेकडे वळूया. भूमी मंगलम, भूमी मंगलम, उदक मंगलम, उदक मंगलम, अग्नि मंगलम, अग्नि मंगलम, वायु मंगलम, वायु मंगलम, गगन मंगलम, गगन मंगलम, सूर्य मंगलम, सूर्य मंगलम, चंद्र मंगलम, चंद्र मंगलम, जगत मंगलम, जगत मंगलम, जीव मंगलम, जीव मंगलम, देह मंगलम, देह मंगलम, मनु मंगलम, मनो मंगलम, आत्म मंगलम, आत्म मंगलम, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु. On behalf of Teo Olympiad, I immensely express my heartfelt thanks to this team because they sung really wonderful. और इनकी आवाज तो सच में बहुत 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 सुंदर थी. You agree? Yes? कितने अच्छे लिरिक्स थे ना? पर्यावरण हमारी माँ है, माँ प्यारी है ना? We feel protected, no? जब बारिश होती है, जब
छांव होता है, वी फील नाइस आउटसाइड, व्हेन इट इज हार्श मम्मी का रुद्र रूप दिखता है बाहर. टेम्परेचर, व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर यू गाइस हैव एक्सपीरियंस्ड? 46. मैंने तो 43 एक्सपीरियंस किया है, बहुत डेंजरस था. सो यू नो, एनवायरमेंट एंड मदर नेचर इज रियली लाइक आवर मदर. शी इज काइंड इफ वी follow discipline, if we are right, and if we don't, she'll show us her rudra roop. तो कैसा है ना कि जब हम कोई गलती करते हैं ना तो वो दिखता नहीं है, सही बात है, लेकिन जब सामने वाला करता है तो दिख के आता है. तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज दिखती है वही हम समझते हैं, बराबर. सोच, what is the motto of TER? Tell me, what is the motto of TER? To think is good, but to act is better. अब इसका फर्क कैसे होगा? देखो, सोच में क्या फर्क है पता है? किस तरह के इंसान होते हैं. एक इंसान होता है कि वो सोचता है कि ठीक है ना, मैंने एक पेपर फेंक दिया तो क्या हुआ. लेकिन वही एक इंसान सोचता है कि मैंने अगर मेरा कचरा उठा लिया तो कितना कुछ अच्छा होगा. एक सोचता है कि एक पेड़ कट कर दिया मेरे लिए, क्या ही होगा. लेकिन वही इंसान एक सोच सकता है कि मैंने अगर एक पेड़ लगाया तो कितना कुछ होगा. इसे कहते हैं सोच में फर्क. तो इसीलिए वी हैव कपल ऑफ एनवायरमेंटल पिक्चर्स एंड फिल्म्स कमिंग अप. तो ये जब आप फिल्म्स देखोगे, छोटे छोटे वीडियो से जब आप वीडियो देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारा पैटर्न क्या है, हम ह्यूमन बिहेवियर जो है हमारा वो कैसा है पर्यावरण के तरफ, और हम कैसे उसको नष्ट किए जा रहे हैं. और आप ये भी देखोगे कि कैसे कुछ लोग हम जैसे ही उसको अच्छा भी कर रहे हैं. सो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस. लेकिन कुछ लोग अच्छा करेंगे, कुछ लोग बुरा करेंगे. दैट इज नॉट द वे ऑफ लाइफ. द राइट वे ऑफ लाइफ फॉर अ बेटर फ्यूचर इज हम सब मिलकर अच्छा करें. सो आर यू ऑल गाइस रेडी फॉर दोस वीडियोस? Very nice. Keep your spirits up, and the videos on environmental preservation will begin soon. यहाँ हम मातलपुर क्षेत्र में हैं. यहाँ सब लोग उजड़ गए, और जो लोग युवा लोग रहते थे वो बंदूक लिए डरे हुए, सहमे हुए, रात को छुपते हुए. तो ये इलाका पूरा डरा हुआ था, और सरकार ने इस इलाके को अपराधी क्षेत्र घोषित कर दिया था. आज से 10 वर्ष पहले ये पहाड़ी दिख रही है, वीरान पहाड़ी थी, नंगी पहाड़ी थी. और जो ही बादल की बूंद आती थी वो सीधी पहाड़ियों पर पड़ती थी, बीच में रुकने का कोई माध्यम नहीं था. तो जहाँ बादल की बूंद उस पहाड़ी पर पड़ती, यहाँ सूखा हो जाता था, बिल्कुल कोई फसल नहीं होती थी. लोगों के सामने पानी का बहुत बड़ा संकट था. तो इधर गांव सूखे से बेहाल हो जाते थे, उधर बाढ़ से गाँवों में बहुत भारी नुकसान होता था. चंबल का दस्यु क्षेत्र, चंबल के नाम से ये लोग डर जाते थे. क्यों डर जाते थे? क्योंकि यहाँ पानी नहीं था, काम नहीं था, खेती नहीं थी. और राज बने टेंशन लग जाते, खराब हुए तो राज आदि गाँव वालों को खाना नहीं देते. कुछ पैसे वाला मिल गया तो 50,000 रुपये उसको थे. तो आदमी पानी पीने को नहीं है, खेतों में नहीं है, तो क्या करेगा? लूटा मत करेगा और क्या करेगा? अब पानी भरा आएगा, पानी सो रहा गई ताल में लगाया तो अच्छा बड़ा आया साथ के सोई आदमी घुसा उसने. Now again river is flowing. So this river beginning here, and without electricity, without anything. तो जो इस गांव की मैं कहानी बताता हूँ, 1990 में यहाँ 30 ओपन वेल थे, कुआ थे. वो कुएं बिल्कुल सूख गए थे 1990 में. जीवन था क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट था. तो ये आए दिन वारदात करते रहते थे, लूटपाट करना, मार धाड़ करना. इस तरह से यहाँ का जीवन बहुत ही कष्टमय जीवन था, पानी के बिना. फिर यहाँ तरुण भारत संघ आया
और तरुण भारत संघ ने पूरे क्षेत्र में कैंपेन किया था, लोगों को जागरूक करने का काम किया था, गांव गांव मीटिंग करने का काम किया था। हमारे गांव में सब पानी ऐसे आया जो समझ ही आए हैं कहीं, फिर इन्हें है इकट्ठे करे, कहीं हम तालाब बांधेंगे और फिर गांव पूरा इकट्ठा है, और जब पूरे गांव ने इन दो बट गए, गांव ने एक बट गए। When I came here, I'm asking to the community what we can do, and jointly we discuss, and finally the people say we can't mobilize the money for this, but we can give the free voluntary labor. So they voluntarily start the work, and Tarun Bharat Sangh helped them. उसमें 2.5 लाख गांव का श्रमदान था और 5 लाख संस्था का सहयोग था, जिसमें तरुण भारत संघ ने सहयोग किया था। इस तरह से इस तालाब को बना करके जब तैयार किया और पहली बार इसमें ये तालाब लबालब हो गया, तो जितने भी इन लोगों के ट्यूबवेल कराने में पैसे खर्च हुए थे और जो ओपन वेल थे इस गांव के, पूरे सब में पानी आ गया था। और तालाब भरने के बाद में स्लो गति से यहाँ का जो पानी जाता है तो वो नदी को रिचार्ज करता हुआ जाता है। More than 300 small water bodies we are created in the whole ridge and catchment area. The two river here, this Serni river and another river is Pivra river. तो वहाँ बाढ़ भी नहीं आती है। इस तरह से इस नदी के सारे जो 60 गांव है सैनी रिवर के सारे, वो सभी बाढ़ और सुखाड़ से मुक्त हो गए हैं। और इन लोगों के गांव का हाल चाल अब ठीक है, बहुत अच्छा बदलाव आ गया, ये सब पैदा बदलाव आया पूरा। एक बच्चे में बदलाव आ गया, पढ़े लिखे पड़े, क्योंकि पहले क्या फूटी फूटी सी का फाइट हो रही, छान डाल लेते, चौमासे में बरसात होती तो टपका पड़ती तो सोए और नहीं जाते। अब मकाना चमचमाटों में चलो पूरी बस्ती में तो खुश हो पाए रहे और खूब आनंद कर रहे हैं। अभी एग्जाम में बैठिया वो इधर करेगा कुछ है ना। अब ये ताल में लगाया उसकी खेती बाड़ी पैदा आ रही है, तो आज रह गई, बड़ी हो गई, अपने घर पर रह गया। वाह, अरे ताली तो बजा दो यार, कितना बढ़िया काम किया। देखो तो काम हम किससे करना है यार, और अब क्यों करना है? नहीं फर्स्ट सा अभी जिंदगी अच्छा है, बढ़िया घर पर रह रहे हैं, आधी दिन रहे हैं, घूम रहे हैं, बतरा रहे हैं। अब पानी से पैदा को खतरे उससे बढ़िया अत्यंत रह रहे हैं घर पर, कोई बुरा काम नहीं कर रहे, ना किसी डरा रहे हैं, ना किसी डर रहे हैं। अच्छा काम है, अब उसने मेहनत करी है, उस पर माटी डाली है, कार वगैरह, तो उसके समझ आ गई हमारे लिए। फिर जाके जेल में हाजिर हो गए, 40 मुकदमा हमारे खिलाफ खड़े, सब में बरी है गए, तुम्हारे गांव को तुम्हारे चले गए। The people change. Who before living the life like bandit, now they are living with love and happiness. So now we are trying. This Masalpur model can show the drought and flood-free world we can create. The people can create. So this only possible due to the indigenous knowledge system, because this is not a government supported program. This is a community driven decentralized drought and flood management system. The conservation is a starting point for happiness in 21st century, and this conservation starts with love and respect, with the love and respect of nature. Love and respect each other, they are really motivating for conserving nature and conserving mankind. Just a minute before you play the next video. एक second. आप सबको पता
चला ये वीडियो किस बारे में था? क्या कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई आइडियाज है? आपने जिनको इस वीडियो में देखा वो राजेंद्र सिंह है और वो आज हमारे साथ है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब आपको इसका इम्पोर्टेंस पता है? आप समझते हो क्या हुआ इस वीडियो में? अभी समझते हो आप? चलो मैं बता देती हूँ एक इंसान ने क्या किया। ठीक है, आप सबको लगता होगा ना कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली नहीं कर सकता, लेकिन चलो इस तरह देख लेते हैं। अगर इस पूरे हॉल में मैं अकेली चोर हूं, मैं अकेली, समझो मैं मर्डरर हूं, तो क्या आप सब मुझसे नहीं डरोगे अकेली से? इस हॉल में दहशत होगा ना? होगा कि नहीं होगा? करेक्ट। आप सब में क्या न्यूज फैलेगी, अरे यार यहाँ पे कोई पेन चुराने वाला है, अरे यहाँ पे कोई मारने वाला है, दहशत बनी रहती है। करेक्ट। तो मैं अकेली आप सबको डरा सकती हूँ। करेक्ट। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी कर दिया, समझो आप सब बैठ के देख रहे हो ना, तमाशा होगा। करेक्ट। लेकिन मैं अकेली ही आप सबको हंसा भी सकती हूँ। करेक्ट। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान में पावर है ना? वो आपको रियलाइज करना है कि आप में वो पावर है अकेले में। आपको नहीं है जरूरत कि ये सब वो ही करे जो एक अच्छा है पर्यावरण के लिए। इट्स नॉट ए जोक कि हाँ चल ठीक है ना, कोई तो पेड़ लगा देगा। हम अकेले इसको बदल भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। समझो आपके घर में जो चंबल की बात हुई है, जो जल्द ही पूरी दुनिया की बात होने वाली है, आपके घर में आप सब स्टूडेंट्स हो, आप सबके भाई बहन होंगे। घर में अगर एक ही नोटबुक हो या एक ही पेन हो, झगड़ा होगा भाई बहनों में? होगा कि नहीं होगा? तो रिसोर्सेस ऐसा ही है। हम सब यहाँ पे भाई बहन है इस पूरी धरती पे, और अगर रिसोर्सेस यानी कि पानी या फिर अनाज या फिर लाइट, हंस रहे हो तुम, लेकिन दिस इज नॉट अ जोक, अगर ये कम पड़ जाएगा ना तो हम में झगड़ा होगा। विल स्टार्ट फाइटिंग फॉर वाटर। अब यहाँ पे जो चंबल में क्यों झगड़ा हुआ, क्यों लोग यू नो दे बिकेम सो वायलेंट, क्राइम्स क्यों बढ़ी? देखो अगर पानी कम पड़ रहा है, सिर्फ प्यास से लोग नहीं मरेंगे, क्राइम से भी मरेंगे। अभी पाकिस्तान में इकोनॉमिक जो गिर गया, कितना क्राइम हुआ, लोग दूसरों के भेड़ बकरियां चुरा रहे थे, लोग मार रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुमको मारूंगा तो तुम्हारे घर का पैसा मुझे मिलेगा, तुम्हारे घर का पानी मुझे मिलेगा, कम से कम एक दिन निकल जाएगा। So when you are being environmentally conscious, you are preventing crime, and preventing crime is the biggest need of the hour, because one criminal can spoil an entire society, isn't it? So think beyond. You are the generation to come. एक पुलिस 100 चोर को पकड़ने से बेहतर है कि हम चोर को बनने ही ना दे। और ये ऐसे भी हो सकता है when we start preventing and preserving our natural resources, so that we can all be happy. जब सबके पास घर में सब चीज होगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा। ऐसे ही धरती पे भी सबके पास अपने अपने देश में, अपने अपने क्षेत्र में पानी होगा, सब होगा, there will be no fights. Okay, we can curb crime. So that was the message of that video. Now we have more videos, just a few to come before we see the guest. सदियों से जो प्यार जताती है धरती है सबकी, फूल पेड़ झरने नदियों से हरी भरी करती है दुनिया, धरती है सबकी दुनिया, ये धरती है सबकी दुनिया। सदियों से जो प्यार जताती है धरती है सबकी दुनिया, फूल पेड़ झरने नदियों से हरी भरी करती है दुनिया, धरती है सबकी दुनिया, ये धरती है सबकी दुनिया। खेल कूद में अनजाने में देते हम सब घाव उसी को, सबकी खुशी में वो ढूंढे हर दम हर पल अपनी खुशियाँ, धरती है सबकी दुनिया, ये धरती है सबकी दुनिया।
के दिन जंगल तोड़ो पहाड़ तोड़ो बस के सर सवार पागलपन प्रकृति का गर्माश हमी मानो अपना तपस्या ये धरती है सबकी मैया ये धरती है सबकी मैया करना हम सबका एक ही प्रयास रक्षा करना हम सबका एक ही प्रयास पेड़ उगाना पेड़ पढ़ाना मन में होगी एक क्रिया पेड़ उगाना पेड़ पढ़ाना मन में होगी एक क्रिया हरियाला सावन लौटेगा संग लिए दर्द माया ये धरती है सबकी मैया जो प्यार जताती है धरती है सबकी मैया फूल पेड़ झरने नदियों से हरी भरी करती है दुनिया ये धरती है सबकी मैया एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का। तेर एक गैर लाभकारी, गैर पक्षपाती और स्वतंत्र संगठन है जो हमारी विकासात्मक अनिवार्यताओं के लिए दृढ़ समाधानों के लिए समर्पित है। हमारा उद्देश्य है सोचना अच्छा है पर उस सोच को कर दिखाना ज्यादा बेहतर। तेर का संक्षेप पर्यावरण के लिए प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अनुसंधान और पूर्ण निर्माण के लिए है। ये 4 उपकरण हमारे एनवायरमेंट किट का हिस्सा बनते हैं। हमें कार्य को समझने और हमारे परिस्थितियों के मूल्य को सदैव सम्मान करने के लिए इस एनवायरमेंट किट की सहायता से हम समाज के सभी परिस्थितियों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी और पिरामिड के नीचे के लोगों तक। तेर का काम है विश्व के पर्यावरण समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत संरक्षण, जहरीले रसायन और जैव विविधता जैसे मुद्दों का समर्थन करना, उनका विश्वसनीय जानकारी लेना, सटीक जवाब और नए दृष्टिकोण को प्रदान करना। तेर फ्रेंच में पृथ्वी का मतलब है, जिसका इस बड़े ब्रह्मांड में एकमात्र घर होने से हमें इसकी देखभाल करने का मजबूत कारण है। तेर पॉलिसी सेंटर IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र, इकोसॉक, UNFCCC, UNEP और यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। नाउ टाटा मोटर्स, इनके समर्थन में तेर पॉलिसी सेंटर द्वारा 2015 से आयोजित एक राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता आधारित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता है। इस साल टाटा मोटर्स के साथ की गई ये 9th एडिशन का CSR साझेदारी के रूप में आयोजित हुआ था। तेर ओलंपियाड छात्रों के लिए एक अद्वितीय और रोमांचक स्तर प्रदान करता है ताकि वे ज्यादा जागरूक हो सके, क्योंकि वे अपने आप को भविष्य के प्रबंधक बनाने की तैयारी में हैं। ये पर्यावरण के प्रति हमारे युवा को सहानुभूति की दीक्षा में उन्हें प्रेरित करने और उन्हें प्रकृति के करीब लाने की एक पहल है। तेर ओलंपियाड के उद्देश्य छात्रों की बुद्धिमती, ज्ञान और पर्यावरण, वन जंतु, बायोडायवर्सिटी, वन जीव और जलवायु परिवर्तन में उनकी जागरूकता को मापना है। 2015 से तेर ने देश भर में छात्रों तक पहुंचकर उन्हें जागरूकता दिलाई है और उन्हें प्रोत्साहित किया है। आज तक 21,10,993 छात्रों ने तेर ओलंपियाड के लिए आवेदन किया है। 2023-2024 के लिए क्विज प्रतियोगिता अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 तक आयोजित की गई थी। क्विज प्रतियोगिता को 2 चरणों में आयोजित किया गया था। चयनित छात्र नवंबर-दिसंबर 2023 के महीने में दूसरे चरण के लिए प्रकट हुए। इस परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर इस साल कुल 3,19,109 छात्रों ने भाग लिया है और कई छात्रों ने भारत भर से टॉप 5, टॉप 10 और टॉप 50 में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और आज यही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और जागरूक छात्र पुरस्कृत होने वाले हैं। तो इन सभी विजेताओं के लिए एक बार हार्दिक अभिनंदन।
अब चलते हैं the woman who is making all this difference, who is making it all possible. आप सबको लगता है ना कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते? विनीता आप्टे मैम is the perfect example for that. जब आप एक पहल लेते हो, yes, she's like, you know, girl, you forgot to call them all upstairs. लेकिन मैं इससे पहले कि विनीता मैम को इंट्रोड्यूस करूं, जो कि आप सब जानते हैं क्योंकि इन्हीं के बदौलत हम सब की सोच एक साथ हुई है. I request all the dignitaries to please come on the stage. Dr. Rajendra Singh, the Waterman of India, our special guest. Shri Rohit Saroj, Deputy General Manager, CSR and Affirmative Action, Tata Motors Limited. Shri Mahesh Gavaskar, Chartered Accountant. Shri Ajay Pathak, Trustee, Thayer Policy Center. Dr. Vinita Apte, Founder, Director, Thayer Policy Center. We have Vikrant Algare, Secretary of Thayer. We have them all. So, जैसे कि मैं आप सबको कह रही थी, जब आप कोई एक अच्छा कॉज करते हो तो आपके पीछे दुनिया की पूरी शक्ति लग जाती है, फिर आपसे बेहतर भी लोग आपके कदमों पे होते हैं. So that is what she did. She changed the world for us and for everybody elsewhere globally. Dr. Vinita, a multifaceted personality and founder of Thayer, started this NGO with the motto, to think is good but to act is better. She has an out-of-box thinking. अब आप सब सोच रहे होंगे ना कि यार इतना लंबा लंबा इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन लंबा नहीं है, इन्होंने मेहनत की है और आज आप ये सब सुन रहे हो ताकि आप इंस्पायर होकर देखो कि प्रोसेस क्या होता है, कि कैसे आप महान बन सकते हो. और ये महान बनने के लिए नहीं किया इन्होंने, ये बन गए क्योंकि इनका इंटेंशन प्योर था. Dr. Apte has an out-of-box thinking process due to which she started many different and innovative initiatives. She has developed more than 10 forestry on high mountain ranges through the Triple P, Public-Private Partnership model. Thayer Policy Center implemented a number of projects of environmental education, solar energy and awards for innovation at the grassroots level under her able leadership. She implemented the projects on women and energy in rural India and empowered thousands of women. She has started the first ever online environmental Olympiad to make digital India stronger and make aware the students at an early age. Women and youth empowerment are on focus for Thayer. With a strong communication background, she was working as a consultant in United Nations Environment Programme, Paris, and developed media strategy, outreaching strategy for social media, implemented the Triple P model. Dr. Apte was awarded with many awards for her outstanding work in 2021 with Mahatma Award for Social Good. In 2020, with Indian Achievers Awards in the category of Women Excellence, received UNEP Award on the 20th Anniversary Montreal Protocol for the outstanding contribution to the outreaching of Montreal Protocol 2007. Publications: Rotary Club Special Award, SIAM CSR Environmental Revitalization Action, Nari Shakti Award, Women Power Award. Dr. Apte presented India in many international conferences on climate change. She is the author of 7 books. One of her books is incorporated into the university curriculum for Bachelor of Arts students. Ladies and gentlemen, put your hands together to Dr. Vinita Apte. May I please invite the ma'am for the welcome address. Good morning everyone. Respected dais, especially my Bhaiji, Rajendra Singh, Rohit Saroj, Ajay and Vikrant, my trustees. All are most welcome for this auspicious occasion for Thayer. This is we call as a Urus every year because all the students, more than 3 lakh students every year participated in this Thayer Olympiad, which is always with the collaboration of Tata Motors. I proudly say that every year our collaboration and our partnership is going beyond the limits. Means sky is the limit for Tata and Thayer because it starts with T always, and you know the chai pe charcha kahan tak pahunchi hai. So all are welcome and I'm very happy. Give thanks for the long introduction of mine, but I am feeling that this should not be done every time. But today is the day of yours.
you people are getting award for your participation on a random environmental quiz competition. And this quiz competition is every year going a lot of popularization because of the awareness which is building in the every part and every corner of the world. We recently started one program of Global Women Network for Nature, which is only for the women who are leading and who are dedicated their life for nature. And we are getting a lot of responses to register on that website. It's a GWNN, and I'm sure because Rohit, my friend, and who is leading the Tata CSR, Mayuresh, Ujwala, they all are a part that they are dedicatedly working for the environment. They don't see that it's their job. And the students, I tell you, you are very lucky people that you could easily meet this kind of people every year. Whenever you feel that we want something to talk to this, all the dignitaries and all those who are working for the environment, you just have to go to our TER Olympiad website, you interact there, and you have form a group for the nature lover people. So I wanted to talk a lot. When I see the very enthusiastic faces in front of me, I feel that I should not stop. But today I will stop here only. I congratulate you all because I wanted to hear Rohit, I wanted to hear Rajendra Bhai. He is an inspiring person. I mean, जहाँ राजस्थान में कहीं एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रहा था पानी का, वहाँ जल नीति, जल स्रोत जिन्होंने लाया वही है राजेंद्र भाई. हम सब लोग उनको भाई भी कहते हैं. And he is always giving a good guidance. आज सुबह we were just talking informally on the telephone because yesterday midnight he arrived in Pune from Chambal. Today early morning he is going to Nagpur. उसके बाद उनको भी पता नहीं है कहाँ जाना है. So he is not a world totter. He just travels like a river. And because of that, the rivers are alive. Bharat Mata में तो rivers are alive because of Rajendra Bhai. Everyone tells that the third world war, if there is, it will be for the pani, for the water. And because of Bhaiji, we can see the future of water is good. So thanks a lot. Once again, I welcome all of you, and I'm looking forward to all you will be, those who are not here, they are looking from the YouTube and Facebook live, all will be participated again this TER Tata Green Olympiad. Thanks a lot. Alright, ladies and gentlemen, before we start with the award ceremony, I would love to begin with a thank you note for the dignitaries as an appreciation of them being here and sparing their precious time for us. So let us begin with the felicitation. Ma'am, shall we? Felicitation? Yeah. So with us, we have Shri Rajendra Singh Ji. Rajendra Singh, a well-known उनका फेलिसिटेशन मिठाई से हो गया है. Now your stomachs are churning, no? हमको भी चाहिए मिठाई. नहीं, आपको पानी बचाना होगा उसके लिए. All right. Rajendra Singh Ji is a well-known water conservationist from Alwar district, Rajasthan in India, also known as the Waterman of India. He won the Raman Magsaysay Award for Community Leadership in 2001 for his pioneering work in community-based efforts in harvesting and water management. He runs an NGO called Tarun Bharat Sangh, TBS, which was founded in 1975. The NGO based in village Kishori, Nikampura, near Sariska Tiger Reserve, has been instrumental in fighting the slow bureaucracy, mining lobby, and has helped villagers take charge of water management in that semi-arid area as it lies close to Thar Desert through the use of Johar rainwater storage tanks, check dams, and the other time-tested as well as path-breaking techniques. So we are so elated that you're here with us. Thank you so much. Should I present the memento? Yes. Sonali, Sneha.
A big round of applause. We have Shri Rohit Saroj. Rohit Saroj is a sustainability and development specialist responsible for CSR, affirmative action and disaster response at Tata Motors. He drives the employee engagement initiative through employee volunteering programs, cultural, art, music, literature and theatre and adventure sports platform. His work also entails strengthening business at Tata Motors. He has a fully women-owned and women-run governed social enterprise that has 550 plus employees and improvising governance mechanism of 13 company-promoted trusts and societies. He is a group resource at Tata Sons and he offers his domain's expertise in disaster response programs, Tata Affirmative Action Program and volunteering. He also lends his expertise to the larger ecosystem in capacity of a convener for CII panel on CSR and affirmative action. In the past, he has worked on issues of human rights such as manual scavenging, resettlement and rehabilitation, land and forest rights of tribal communities through generating public opinion, facilitation of international, national, state level dialogue between various stakeholders and actors through instruments of research and conference. In his free time, he consults voluntary organization on pro bono basis. He is a visiting faculty at educational institutions on business and human rights, CSR, sustainability and affirmative actions. Ladies and gentlemen, Shri Rohit Saroj. We have Shri Mahesh Gavaskar. He's not there. We have Ajay Phatak, the trustee, Pair Policy Center. Ajay, an IITian, Bombay alumni and thought leader in ecology and economics. We need to ask him more about ecology and economics, how they come together. That would be interesting. He has more than 25 years of private sector experience in the areas of engineering, modeling and simulation and marketing. His experience in real-time monitoring systems for around 5 years was of key importance. Before starting, he embarked in setting up first company, Japasana Software. This company focused on development and supply of supervisory control and data acquisition products and solutions to process and engineering industries. Its flagship product, Proxima, won the prestigious Industrial Merit Award for Product Innovation and Commercialization. Ladies and gentlemen, we have Ajay Phatak. And now we have the interesting Mr. Vikrant Argare. The secretary, Vikrant, is an MA with diplomas in animation and filmmaking, multimedia, print media and advertising. Totally your type. Modern. He has 14 years of experience in design, product, creativity, materials in multiple formats for mass media, advertising, information technology and entertainment industries. He is also the creative director at 24 Media Fusion Private Limited. He has video documented on the United Nations Environment Program in 2009. In 2010, he was at Bali in Indonesia covering the Basel Convention for the simultaneous extraordinary meetings to the Basel, Stockholm and Rotterdam Conventions. In 2011, he was assigned the task of documenting the Cairo chapter in Egypt. That same year, he was also documenting international seminar and conference for Centro Studio Galileo and Dare. Oh my God, that is so impressive. Ladies and gentlemen, Vikrant Argare. जो आप सब देखते हो डिस्कवरी पे, नेशनल ज्योग्राफी पे, he is the man behind there. All right. So may I please request our guest of honor, Shri Rajendra Singh Ji, to please share some few thoughts with us. आदरणीय मंच और मंच के सामने बैठे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवता और प्रकृति के लिए चिंता करने वाले मित्रों, ये अच्छा अवसर है जब विनीता बहन ने छोटे बच्चों को
अपनी धरती, अपनी प्रकृति और मानवता के स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है उसकी समझ के लिए प्रतियोगिताएं करके आपको प्रतियोगी बनाने का एक अभिक्रम शुरू किया। इस अभिक्रम में टाटा मोटर ने मदद की और रोहित ने इस काम में अपने को जोड़ा, इसलिए उसको भी बधाई। अजय भाई और विक्रांत, ये दोनों भी आपके इस काम में आपके साथ हैं। मित्रों, ये 21वीं शताब्दी बहुत खतरनाक है। इसमें उफान है, तूफान है, सुखाड़ है, बाढ़ है और दुनिया में लड़ाइयां हैं। इस वक्त दुनिया की जितनी भी लड़ाइयां हैं वो आपको दिखती कुछ हैं पर उनके अंदर कुछ और है और मीडिया उस अंदर को बताना नहीं चाहता। शायद वो इसलिए नहीं बताना चाहता कि वो राज्य को पसंद नहीं है चीजें। राज करने वाले, सत्ता को चलाने वाले लोगों को युद्धों की सच्चाई बताने से जरा परहेज होता है। वो युद्ध करते किसी और कारण से हैं, कुछ और करना दिखाना चाहते हैं। पर 2015 से खासकर दुनिया में जितने भी युद्ध चले उनके पीछे मैंने जाके ढूंढने की कोशिश की कि युद्ध क्यों हो रहे हैं। युद्ध तो होते रहे हैं इतिहास में, लेकिन अब क्यों हो रहे हैं। मैं सबसे पहले सीरिया गया 2015 में अक्टूबर में। तब सीरिया में बहुत जोरों से युद्ध था। तो सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि आपको अभी हमारे देश की यात्रा करनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे देश की यात्रा क्यों करूं भाई। उन्हें कहा नहीं, मैं जानता हूं आप क्या यात्रा करेंगे, इसलिए मैंने अपने देश का नाम लिया, नदी का नाम नहीं लिया। मुझे मालूम है कि आप हमारे देश जाएंगे तो यूएन से कहेंगे कि मुझे यूफ्रेटिस नदी की यात्रा कराओ। वो जानता था, इसलिए मैंने अक्टूबर 2015 में अंकारा शहर से यूफ्रेटिस नदी के किनारे, पैदल यात्रा नहीं थी, वाहन यात्रा थी, क्योंकि मुझे जल्दी पूरी करनी थी 4-5 दिन में, और इराक तक जहां वो नदी समुद्र में मिलती है वहां तक जाना था। मुझे जो मैं उस युद्ध के बारे में पढ़ रहा था वो बिल्कुल विपरीत था जो मैंने धरती पे जाके देखा और समझा। टर्की एक जमाने में बहुत पावरफुल कंट्री था और उसने पूरी यूफ्रेटिस नदी पर 6 बड़े बांध बनाए उस जमाने में अल्टाटुर्क वहां का लीडर था टर्की का। और यूफ्रेटिस नदी बिल्कुल मर गई। वो टर्की के बॉर्डर से नीचे उसका एक बूंद पानी नहीं जाता। और ये जो सीरियन है, ये एग्रीकल्चर में हिस्टोरिकल यदि आप देखें तो भारत से भी पुरानी खेती सिंचाई से सीरिया में होती थी। सिंचित खेती करने की पद्धति सबसे पहले सीरिया में बनी। तो ये बेचारे जब इनकी नदी मर गई, पानी सूख गया, तो इनको खेती के अलावा कुछ और आता नहीं था। तो इन्होंने रास्ता ढूंढा कि देश कैसे छोड़े। तो लोग जब बेपानी हो जाते हैं तो उनके जिंदगी में लाचारी, बेकारी और बीमारी आ जाती है। और जब कोई इंसान बीमार हो जाता है फिर उसके जीवन में कुछ क्रिएशन और कुछ करने का बचता नहीं है। तो मैंने ये समझा कि ये जो युद्ध है 2015 का युद्ध सीरिया का, वो पानी का युद्ध था जिसको शिया सुन्नी की लड़ाई दुनिया के सामने रखा गया कि शिया और सुन्नी लड़ रहे हैं। पर बात ऐसी थी कि ये बेचारे लाचार होके अपना देश छोड़ने को मजबूर थे और लेबनान के रास्ते जर्मनी जाना चाहते थे। जर्मनी गए सबसे बड़ी संख्या में। और तुम राजनीति देखोगे जर्मनी की, केवल उस समय की जो चांसलर थी उसने मानवता का सम्मान करते हुए इन सीरियंस को अपनी कंट्री में आने की आजादी दी कि ये हमारी ड्यूटी है कि कोई भाई यदि परेशान हो तो उसको खाना खिलाएं, उसको रखें।
उनको अपने देश में आने का रास्ता खोला। और उसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी के लोगों ने अगली बार चांसलर को देश से बाहर कर दिया। अगली बार नहीं चुना कि तुमने सीरियंस को हमारे देश में। तो दोस्तों, एक कहानी लंबी है। इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच, वो जॉर्डन नदी की कहानी है। जॉर्डन नदी का पूरा पानी जिस तरह से कब्जा किया और ये जॉर्डन और पैलेस्टीनी बेपानी हुए। सूडान और साउथ सूडान की लड़ाई पानी की लड़ाई है। इस वक्त पूरी दुनिया बेपानी होकर लड़ रही है और इस लड़ाई में विस्थापन है, उजड़ रहे हैं लोग। और जब ये लोग उजड़ के अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तो वहां हेट है, वहां एक द्वेष है, लड़ाई है। इसलिए मैं प्यारे बच्चों आप सबको इतना कहना चाहता हूं कि इस 21वीं शताब्दी में आते आते अभी हमने 24वां साल गुजारा है। हम 24 साल के जवान हैं इस 21वीं शताब्दी के। 24वीं साल की जवानी में शायद हमारे पास पानी है, अभी तक हम बचे हुए हैं, अभी तक हम लाचार बेकार बीमार नहीं हुए हैं। पर और कितने सालों में नहीं होंगे ये सोचने की बात है। हमारा 62% 62% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट है। जिस कंट्री का 62% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो, उस कंट्री का फ्यूचर क्या है? इसलिए विनीता ने जो जिस प्रतियोगिता में आपको चुन के लेके आई है, उस प्रतियोगिता में आपको पुरस्कार जीतने के लिए तो मैं खुले दिल से बधाई देता हूं। और तुम्हें भी देता हूं और विनीता को भी देता हूं, दोनों को देता हूं, क्योंकि तुमने वर्तमान और भविष्य इसको ध्यान में रख के ही अपने सवालों के जवाब दिए होंगे। और तुम्हारे शिक्षकों को भी बधाई देता हूं कि तुम्हें इस प्रतियोगिता में उन्होंने शामिल किया। पर मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहता और दुखी भी नहीं करना चाहता, खुशियों में रखना चाहता हूं। पर ये खुशियां हैं जब तुम अपनी प्रकृति को प्यार करोगे। तुम्हारे मन में जब प्रकृति के प्रति प्यार होगा तो तुम्हारा भगवान तुम्हारी पकड़ में होगा, तुम उस भगवान को पकड़ सकोगे। अभी तुम अपने भगवान को पकड़ नहीं पाते हो और तुम्हें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ रहता है। मंदिर में ढूंढने जाते हो, कभी मस्जिद में ढूंढने जाते हो, कभी गिरजाघर में ढूंढने जाते हो, पर वो बेचारा वहां रहता नहीं। वहां तो वो पुजारी का ताला लगा होता है, जब पुजारी चाहता है तब भगवान को खोलता है। तो वहां ऐसा भगवान कैसा जो ताले में बंद रहता हो? तो वहां तो भगवान नहीं है, ये भगवान तो तुम्हारे अंदर है। और ये भगवान शब्द मराठी में भी भगवान शब्द बोला जाता है, हिंदी में भी, उर्दू सब में भगवान शब्द है, तमिल में, तेलुगु में। तो ऐसा एक शब्द भारत में जिसको प्रत्येक भारतीय जानता हो कि भगवान, उसका मतलब क्या है, वो कैसे बना होगा? इस शब्द को समझ लोगे तो तुम्हारी ये जो आज की प्रतियोगिता है और ये जो तुम्हारा अवार्ड है, इसकी सफलता तुम्हारे कंधों पर होगी। और ये सफलता तुम्हें ज्यादा जिम्मेदार बनाएगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। फिर तुम राइट की डिमांड के लिए मूवमेंट नहीं करोगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आगे आओगे। तो भगवान समझ लो। भूमि जानते हो किसे कहते हैं? भूमि, अर्थ। तो भय से भूमि, गैस से गगन, स्पेस, आकाश, वैसे वायु, हवा, ऑक्सीजन, और से अग्नि कौन देता है? सूरज। और न से नीर, भय, गे, वे, और ने। क्या हुआ? बोलो ना भाई, क्या हुआ? भगवान। ये भगवान तुमसे अलग रह सकता है क्या?
तुमसे अलग जाएगा ये, क्योंकि इसी भगवान से तो हम बने हैं और इसी भगवान ने इस पूरे प्लैनेट को बनाया है। जब मैं कहता हूं वन प्लैनेट, तो मैं साथ ही बोलता हूं वन वाटर, वन अर्थ, वन एयर, वन सन। सूरज के अलावा कोई दूसरा सूरज हो सकता है क्या? ये पांचों वन है। इसलिए प्यारे बच्चों, भारत के लोग, जो भारत के लोगों की आस्था थी वो प्रकृति के प्रेम की थी। भारतीय आस्था में प्रकृति का प्रेम था और वो जब तक इस भगवान को पहचानता था तब तक वो दुनिया का गुरु था। जब तक भारत इस भगवान को जानता था तब तक वो ग्लोबल टीचर था, तब तक वो दुनिया का टीचर था। दुनिया को सिखाने के लायक भारतीयों के पास बहुत कुछ था, आज नहीं बचा है। और जब तक वो इस भगवान को जानता था तब तक वो तीन की को बहुत सम्मान करता था। ये तीन कौन है? नीर, वाटर, जीवन, नारी, जननी जो जन्म देती है, जो क्रिएट करती है, जो नए को जन्म देती है, उसको कहते हैं नारी। कौन होती है नारी? धरती, प्रकृति, स्त्री, यही तो जन्म दे सकती है। मैं तो जन्म नहीं दे सकता। तो स्त्री को हम बहुत आदर करते थे। नदी, हम जानते थे कि दुनिया की सारी सिविलाइजेशन, सारी सभ्यताएं, संस्कृति नदी के किनारे जन्मती हैं। इसलिए हम इन तीन को नारायण मानते थे। नीर, नारी, नदी। और आज मैं अपनी बात बस इस नारे के साथ खत्म करूंगा। तुम सबको 4 बार बोलना है, नारायण 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 नारायण। और मुझे बोलने हैं 3 शब्द, नीर, नारी और नदी। तो प्यारे बच्चों, यदि हम प्रकृति के प्रति प्यार करेंगे तो इन तीनों के प्रति हमारे मन में, हमारी आत्मा में आदर आएगा। ये जो नारायण है इसका मतलब कुछ और नहीं है। इसका मतलब है हमारे मन की आस्था, भक्ति, रेस्पेक्ट, सम्मान इन तीनों के प्रति। तो बोलो, ये हाउस, इस हाउस में पुरस्कार लेने से पहले नारे लगाना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो? तो मैं 3 शब्द बोलूंगा और आपको 4 बार नारायण बोलना है। और आपटे जी को बता दो कि देखो, हम दिल से जुड़े हैं, हम केवल आपका पुरस्कार लेने नहीं आए, हम इस प्रकृति को दिल से प्यार करते हैं, इसलिए आपके सम्मान में नारे लगा रहे हैं। ठीक है ना? सबने समझ लिया? तो पहले मेरे 3 शब्द सुनो। नीर, नारी, नदी। मजा नहीं आया भाई? तुम जितनी जल्दी सब बोल दोगे मैं उतनी जल्दी जाके बैठ जाऊंगा। और जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं यहां खड़ा हूं। नीर, नारी, नदी। बहुत सुंदर, सबको बधाई। जिस तरह सर ने नीर कहा, रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? हाँ ना? एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, इतने प्यार से समझाया। आज है ना, आपका दिन सफल हो गया। मतलब कि अवार्ड्स तो है ही, वो तो आपकी जो मेहनत है उसका रंग है, लेकिन अब जो आपने सीखा, अब जो आपने सुना, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो बस नारायण नारायण नारायण, है ना? ऑलराइट, अब जिसकी सहूलियत से ये सब हो रहा है, जिसकी सपोर्ट से हो रहा है, वो बहुत जरूरी है, और वो है टाटा मोटर्स। सो आई प्लीज टेक योर परमिशन to
invite and welcome Mr. Mayuresh Kulkarni, the Tata Motors Senior Executive, CSR Department. I also wholeheartedly welcome Ms. Ujjwala Khaladkar, Tata Motors Senior Executive, CSR Department. Thank you so much. हम बच्चे हैं, हमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जैसे एक सीड को सॉइल में डालने के बाद वो स्प्राउट होता है, वैसे ये टीचर का महत्व होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, और वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिस तरह वो हमें नर्चर करते हैं वैसे हम बढ़ते हैं। तो टेर ने इस साल ऐसे टीचर्स को रिकॉग्नाइज किया जो इतना उनका एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं बच्चों में, उनको एनलाइटन करने में, उनको जागरूकता बढ़ाने में एनवायरनमेंट के प्रति। तो ऐसे टीचर्स हमारे साथ हैं एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू फेलिसिटेट देम फॉर देयर डेडिकेटेड वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन रूरल एरियाज। Obviously they are absent for today, but I'd like to mention Professor Anant Kulkarni. He is a teacher at Maharashtra Education Society's Rani Lakshmi Bai Mulinchi Shara, Pirangut, Maharashtra. A big round of applause for him. And we have with us today Professor Sharad Mugutrao Sonavne, Assistant Teacher at Vishnuji Shekuji Satab High School and Junior College, Wagholi, Pune. Up please stage pe aaye. This is the award for appreciation. बच्चों के बारे में सोच रहे सर, सर बोल रहे मेरे बच्चे, फिर हमने कहा सर ये टीचर्स अप्रिसिएशन अवार्ड है. So this is how selfless teachers are. A big round of applause. Thank you so much for investing your strength and energy in a better future. और अब क्योंकि हमें सबको पता है कि we need to keep the event crisp and nice, so we have our awards coming up. लेकिन इतना इंतजार किया है और थोड़ा value oriented इंतजार होगा, because now we have Shri Rohit Saroj to please come and address the audience. नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, विद्यार्थी मित्रों, जितने भी शिक्षकगण हैं और स्वयंसेवी भाव से काम करने वाले जितने भी हैं मित्र, सही बात तो ये है कि ये उचित नहीं है कि डॉक्टर साहब के बाद मैं बात करूं, पर क्योंकि आमंत्रित अब किया गया हूं तो थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले जितने बच्चों ने इस क्विज में उत्साह से भाग लिया है उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ने बहुत अच्छी कहानी बताई, मैं भी संक्षिप्त में कहानी बताना चाहूँगा। धरती की उम्र कितनी है? ये हमारी जो तैर की बात हो रही है, इस तैर की उम्र कितनी है? आप लोगों ने क्विज लिया है, कोई बच्चा? यस, 4.4 बिलियन। 4.4 बिलियन, थैंक यू सो मच। 4.4 बिलियन में पहली बार जीवन उत्पन्न हुआ था। धरती 1400 करोड़ साल पुरानी है। जीवन उत्पन्न हुआ आज से 450 करोड़ पहले। मानव में महिला पुरुष दोनों, वो कब आए? कितना समय हो गया मानव को धरती पे आए? 30,000 years. More guess? Fantastic. और जिसे मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस बोलते हैं, उनको कितना समय हुआ?
अच्छा, पूरे धरती पे कितनी स्पीशीज है, कितनी जातियां हैं? प्लांट, एनिमल्स, ऑल पुट टुगेदर 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 लाख करोड़, बराबर। उसमें से मानव एक है, और जिसको आए 3 लाख साल हुआ है। और इंडस्ट्रियल एज कम से कम 18वीं शताब्दी में जब आया, तब से लेके आज के इतिहास में हमने न जाने कितने स्पीशीज का सर्वनाश कर दिया है। ब्रेन कैपेसिटी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मस्तिष्क किसी का विकसित हुआ तो मनुष्य का ही हुआ है। सबसे विकसित मनुष्य, सबसे विकसित मस्तिष्क ये जब कर सकता है तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इसलिए सर वो कहानी बता रहे थे कि लड़ाई किस चीज की है और क्या दिखाया जा रहा है, उसकी पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 21वीं शताब्दी का अगर 4 चरण है तो पहला चरण हम लगभग यात्रा कर चुके हैं उसकी। भविष्य आप लोगों का है। पिछले 200 सालों में हम जितना सर्वनाश कर पाए हैं उसके मुताबिक हम अगले 100 साल शायद न रह पाए। इसीलिए ये क्विज, इस क्विज की संकल्पना की गई थी कि हमारे किए हुए पापों का आप निवारण कर पाए। बहुत ही प्रसन्नता है कि भगीरथी जी की परंपरा को आगे चलाने वाले आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उसको हम लोग उसकी गांठ बांध लें और उसका अगर हम 10% भी कर पाए तो मेरे ख्याल से हम मानव जीवन अगले 10,000 साल तक जीवित रख पाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी सब लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप लोग समझे नहीं, मैंने रोहित सर को नेक्स्ट बुलाया था कि आप सब आंसर्स ढूंढ के रख पाओ। कितने क्वेश्चंस पूछे सर ने, सबके पसीने छूट गए, है ना। राजेंद्र सर अच्छे थे ना, कोई ऐसा सवाल नहीं किया उन्होंने, बड़ा प्यार से समझाया। सर ने तो क्वेश्चन ही डाल दिया। और ये लड़की तो 3 लाख साल पुरानी है, मैं तो नहीं पता भाई, है ना, सबसे पुरानी लड़की यहाँ पे है। ऑलराइट, जोक्स अपार्ट, लेकिन आर यू ऑल रेडी फॉर योर अवार्ड्स? यस। हाय, इनको कोई खाने दो, भूख लगी है ना। नहीं, I will feel your energy. Are you ready for your awards? Yes. Very nice. How many girls are here? इतनी सारी लड़कियां हैं। कहाँ गए सारी लड़कियां? Alright, चलो, ऐसे ही देख रही थी मैं, ऑब्जर्व कर रही थी, सारे इतने हैंडसम लड़के हैं यहाँ पे, है ना। सबके दिल में होगा अरे बहन अवार्ड्स दे देना भाई, है ना। चलो, so we are starting with the sapling category. We are starting from the 10th to the 1st rank. So to begin with, put your hands together for Akriti Bahuri. She is in 9th class, New Era Senior Secondary School, Gujarat, and she is one of pen tribe. And next, in the 9th place, Nubhashree R. Krishnan, 9th standard, Christ Nagar English Higher Secondary School, Koidere, Kerala. She wins a pen drive. She/he, Rudashri, ladki, ladka, I think he has come to take it on behalf. Brother has come on behalf. अब घर जाके ये पेन ड्राइव नहीं देगा उसको, मैं आया था मैं लूंगा। Congratulations. On the 8th place we have Savita, 7th standard Army Public School, Maharashtra. We have Nalin Agarwal on 7th place. You're Nalin Agarwal? Okay. We have Savita on stage.
Nalin Agarwal has won the 7th rank. Next in line, Tushar Kumar. Tushar Kumar is here. Oh. All right, we have representatives. किसी को नहीं मिलने वाला ध्वजा के अवार्ड. एक और पेनड्राइव बड़ा. Tushar Kumar has won 6th rank. She's from Mount Litera Z School, Jamshedpur. Tejaswi Pratap Singh. 5th rank, Tejaswi Pratap Singh. Tejaswi Pratap Singh. She's there. Alright. Neha Kumari, 4th rank. Alright. Ayushman Parida. Oops. He's from Odisha, I guess. The Odisha guy? Ayushman Parida has won the 3rd rank. He's from Odisha, Adarsh Vidyalaya, Hanspada, Nivapara, Odisha. And he's won a hard drive. The 2nd rank holder in saplings category, be ready. Rashid Akmal. Congratulations. The 2nd rank winner is Rashid Akmal from Mount Litera Z School, Jamshedpur. He's come from Jharkhand. And the 1st rank, Abhinav Raj. Big round of applause. He has won a tablet. He is from Dr. Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya, New Delhi. We now Thank you so much. Congratulations to all the winners. We now have the plant category, which is from 10th to 12th standard. Let's get with the 10th rank, Ishan Pradeep Kumar Shere, Rashtriya High School, Maharashtra. Next, Vaishnavi Suryakant Jiri, 9th rank. Be in line. Stay. We have Vaishnavi Suryakant, 9th rank. Next, 8th rank, Darshil Mahesh Kumar. 7th rank, Rathod Neha Sanjay. She won the 7th rank, V.S. Satav High School, Junior College, Wagoli. Mukta Parag? Yes. Stay. Our 6th rank holder, Mukta Parag Sapre, Bhuvan Maharashtra College of Commerce, Maharashtra. Amitesh? We have our 5th rank holder, Amitesh Krishna from Jindal School, Barbel, Odisha. Shraddha? The smart girl wins a smartwatch. Shraddha Anilwa, 4th rank. She's from New English School, Maharashtra. Sangram? The 3rd rank holder, Sangram Satish Varmale, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Pune, Maharashtra. Now the next award is really interesting. Someone has won an Android mobile phone. Who is it? Tanay? Oh, the handsome man with blazing eyes. 2nd rank, Tanay Vishal Agarwal from St. Mary's School, Gujarat. Oh my God, look at the next tablet winner. Arjun Shantaram Zoldari
from Padma Shri V.K. Patil Junior College, Lodi, Maharashtra, has won the first rank and he wins a tablet. We have the principal and staff from the college. Arjun Shantaram, Padma Shri V.K. Patil Junior College. Congratulations to all the winners. Our last but one category, the tree category. Under the tree category, we have 3 award winners, and every award is extremely interesting, from smartwatch, hard drive to mobile phones. So put your hands together to the third rank winner, that is Prathamesh Bhaskar Shithre, National Institute of Technology, Agartala, Tripura. We have the second rank winner, Videsh R. Krishnan. He has been here before. He is from Kerala, the Muthukumaran Medical College, Videsh R. Krishnan. And the first rank holder, are you all ready? Ritam Hadar, 3rd year, Bhaskaracharya College of Applied Sciences, New Delhi. Do we have him here? Ritam? Ritam ko phone nahi chahiye. Alright, he's not here, but it will be delivered to him. Congratulations to all the winners. And now, we are presenting the award for school for maximum participation. ये वो schools हैं जिन्होंने maximum participation दिखाया. We have BR Modern School, Kauri, Uttarakhand. Ladies and gentlemen, we have 4 schools, out of which we have 1 school present here on the stage, and that is V.S. Sadab High School and Junior College, Waghoda, Pune, Maharashtra. Put your hands together for a wonderful school on stage. Award for maximum participation from school, V.S. Sadab High School and Junior College, Waghoda, Pune. Thank you, all children, be it saplings, plant, tree or schools. It is such a pride and pleasure to have you stand next to us, and so I invite all the winners from all the 3 categories, just the students, the winners, to come for first, second and third. First rank, second rank and third rank winners to come on the stage. First rank, second rank and third rank from all categories. समोर बघा ऊपर कर दो ऐसे. Congratulations, it's so beautiful to see all the smiling flowers. Oh, I forgot their students. वो plant tree बोल के मेरे को सब में फूल ही दिख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है ना, ये जहाँ पूरा गुलिस्ता गुलिस्ता. और what a big round of applause for all the winners. What a wonderful day.
voice. We had beautiful speeches. We had inspiring people up on the stage. We had interesting questions on the stage, and it was a wonderful day. And to end a wonderful day on a wonderful note, may I please invite the trustee, Mr. Ajay Pathak, Care Policy Center, to please deliver the vote of thanks. So my job is only 2 minutes. So I would like to thank especially all the participants, all the students, all the teachers, all the schools. Without this participation, this event could not have been successful at all. I would also like to thank all the members of the Ter family who have been working towards making this quiz, this competition successful, and of course have also worked enormously towards this particular event. I'd like to thank Rajendra Singh ji to be here because as you know that he's a busy person, keeps moving around the rivers and wherever the water is or wherever we want water to be. So I would definitely like to thank Rajendra Singh ji for making time and coming here. I'd like to thank Tata Motors for supporting this particular activity over the years. I am very confident that this activity would continue to increase awareness among students, and that is the most important aspect of how we move forward. Students are the future of this country and this world, and unless students know the reality as to how things are, they would not be able to take appropriate actions in years to come. So I'd like to thank Tata Motors, I'd like to thank Rohit ji for coming here in person and his colleagues who are sitting here in the front row. I would also like to thank this particular venue because this is a standard venue that we have for this award program, and they always make it possible for us to make sure that on the appropriate date the venue becomes available, and they support us all through. So I'd like to thank all the members of this venue, Patrakar Bhavan, who have also and always supported us in this venture. And I'd like to thank everybody whom I may not have mentioned but have supported this particular cause, this quiz, this activity, getting all the students together, making sure that teachers understand the importance of this particular activity and event. With that, I'd like to close this event. Thank you very much. Girls and boys, we have interesting surprising snacks waiting for you outside as you exit the hall. Thank you and have a wonderful day ahead.